नमस्कार, मैं हूं नाजिया शेख और आप देख रहे हैं टीजे न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन के कुछ अहम खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं बल्कि विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज की भी चुनाव वापसी होगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जैसे ही बिहार में चुनाव की घोषणा हुई, एक ही आवाज हर तरफ गूंज रही है और वो है बिहार में 25 से 30 और हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश। विजय सिन्हा ने कहा कि एक के भाई ने राष्ट्र सेवा को परिवार से ऊपर रखा तो दूसरे भाई ने बिहार के विकास को राजनीति और रिश्तों से भी ऊपर रखा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। बिहार के चुनाव की घोषणा के साथ एक ही आवाज हर तरफ गूंज रही है। बिहार में 25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश हर लोगों की जुबान पर है। एक भाई ने राष्ट्र की सेवा को परिवार से ऊपर रखा, दूसरे भाई ने बिहार के विकास को राजनीति और रिश्तों से ऊपर रखा। दो भाई नरेंद्र नीतीश अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के हर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ यह तय हो गया कि बिहार के हर परिवार को खुशहाल बनाने और उसको समृद्ध बनाने का काम करेंगे। आज इस महापर्व के जो लोकतंत्र का महापर्व है, लोक आस्था के महापर्व के बाद एनडीए के दल एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ एनडीए को जीत को सुनिश्चित करेगा। जनता मालिक है, फिर से इस बार एनडीए भारी बहुमत से दर्ज करेगा। इस बार का चुनाव सिर्फ एनडीए का चुनाव बनाम गठबंधन का नहीं बल्कि विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज, तुष्टीकरण और संतुष्टिकरण की राजनीति है। विकासवाद बनाम परिवारवाद, प्रदेश की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों का बचाव, सनातन का उत्थान बनाम सनातन का अपमान का ये चुनाव होगा। रुक करते अगली खबर की ओर। पटना से बड़ी खबर, जहां चुनाव कवरेज को लेकर मीडिया संस्थानों ने पटना डीपीआरओ से अनुमति मांगी है। पत्रकारों ने जिले में निष्पक्ष और व्यापक चुनाव कवरेज के लिए औपचारिक आवेदन भी जमा किया है। आपको बता दें कि पटना जिले में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और इसी क्रम में विभिन्न मीडिया हाउस के प्रतिनिधि पटना डीपीआरओ कार्यालय पहुंचे और चुनाव कवरेज की अनुमति के लिए भी आवेदन दिया। साथ ही बता दें कि पत्रकारों ने कहा कि उनका उद्देश्य जनता तक निष्पक्ष और सटीक खबरें पहुंचाना है और साथ ही चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने एसएम ने कहा कि जिस वक्त से चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई उसी वक्त से मॉडल कंडक्ट लग गया है और वही बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में चुनाव आयोग ने रखा है, जिसमें पहले चरण में पटना जिले में 6 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी। पटना जिला के 14 विधानसभा क्षेत्रों में प्रक्रिया पूर्व होगी। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण के लिए शुरुआत में 29 अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है। चुनाव के मद्देनजर और भी कंपनियां मिलेगी, देखिए रिपोर्ट। है ना, इसे नामांकन के लास्ट दिन आप भरिएगा तो फॉर्म निष्पादन के लिए पीरियड पार नहीं होगा तो निष्पादन करेंगे नहीं, तो आप अप्लाई करके भी आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए 10 दिन के पहले कर दीजिएगा, इस विधानसभा चुनाव में वोट के लिए योग्यता बन जाए। अन्यथा आपका नाम तो आ जाएगी लेकिन इस विधानसभा के चुनाव के पहले नहीं आप वोट नहीं करेंगे। इसलिए 10 दिन आपको वोट डाल दें। आपको समय समय पर आप लोगों से मिलते ही रहेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी आने वाले। पटना से बड़ी खबर है, जहां वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने सीट बंटवारे पर कहा कि गठबंधन में कोई उलझन नहीं है। आपको बता दें कि 243 सीटों में सभी दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि बैठकें लगातार जारी है और बीती रात 2 बजे तक चर्चा हुई और आज फिर बैठक होगी। साहनी ने यह भी कहा कि सबको उनके जनाधार के अनुसार सीट मिलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। चुनाव के समय में तो जितने भी घटक दल है, सहयोगी दल है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों के ऊपर एक जवाबदेही है कि बिहार में बदलाव लाना है, 243 सीट पे मजबूती से लड़ना है। तो इसी तरीके से चुनाव के समय में घटक दल जो होते हैं उनके साथ बैठक होते हैं, एक सीट पर हम लोग डिस्कशन करते। रात को 2 बजे रात तक तो हम लोग भी बैठे थे और फिर अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग बैठेंगे। तो ये चुनाव के समय में जो पार्टी जो गठबंधन गंभीर होते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ज्यादा काम करना है।
और हमारे साथ तो कोई अडानी अंबानी का तो सपोर्ट है नहीं, तो हम लोगों को हमारे कार्यकर्ता के दम पर, हम अपने नेता के दम पर ही चुनाव लड़ना है। तो हम लोगों को यही है जनता के बीच में एक अच्छे बेहतर पॉलिसी बनाने का, तो उस पॉलिसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अब रुक करते अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटें शेयरिंग पर अब अंतिम सहमति बनने की खबर आ रही है। कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि आज शाम तक सीटों की लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि तनुज पूनिया ने यह भी कहा कि सभी दलों के बीच आपसी सहमति बन रही है और बातचीत बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। सिर्फ कुछ सीटों को लेकर चर्चा बाकी है जो आज शाम तक फाइनल हो जाएगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा मानने पर तनुज पूनिया ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के सम्मानित और लोकप्रिय नेता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। देखिए, सीटों का बंटवारा आज मेरे ख्याल से आज शाम तक लिस्ट आ जानी चाहिए और सहमति बन रही है सभी पार्टियों सभी दलों के बीच में और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से बहुत ही मेलजोल के भाव से ये तय कर लिया गया है और फाइनली जो एक दो बची है जिसके पर चर्चा चल रही है वो फाइनल हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए में सब कुछ तय है और गठबंधन का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही घोषित किया जाएगा। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने तो ये भी स्पष्ट किया है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे हैं, लेकिन महागठबंधन के नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव फ्रस्ट्रेशन में है क्योंकि अब तक महागठबंधन का नेतृत्व तय नहीं हुआ है। चिराग पासवान की नाराजगी की खबरों पर उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई असंतोष नहीं है, सभी दल एकजुट है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। अभी घोषणा हुआ है एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की तो जीतनराम मांझी ने फिर से 15 सीटों की मांग की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 15 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी खुशी से खाएंगे, परियोजन पे 80 ना उठाएंगे। इससे पहले भी मांझी 20 से 40 सीटें मांगे थे, लेकिन अब वो 15 से 20 सीटों पर आ गए हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो अकेले ही उनकी पार्टी 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाएगी। विधानसभा चुनाव का भी गुल बच चुका है, जिस कारण से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एनडीए की चल रही बैठक में हम पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिल जाएगी। आपको बता दें कि उपरोक्त बातें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन ने कही। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में जो भी पार्टी शामिल दलों में सीट शेयरिंग को लेकर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। एनडीए गठबंधन का नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। ये इंटैक्ट है, सबसे पहले मैं बता दूं एनडीए इंटैक्ट है और सीट शेयरिंग को लेकर के किसी तरह का पेच एनडीए में नहीं है। जो भी पेच है वो महागठबंधन में है, सिर्फ फुटबॉल महाफुटबॉल जो भी कह लें वो महागठबंधन में है। हम लोग जो एनडीए के घटक हैं उसमें किसी तरह का सीट शेयरिंग को लेकर के पेच नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारी तैयारी 243 सीट पे है और हम लोग एनडीए की तरफ से जो भी उम्मीदवार जहां कहीं भी खड़े होंगे हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। इसके लिए हमारी तैयारी बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल से लेकर के सारी कमेटी बन चुकी है और बहुत अच्छी तैयारी है, किसी भी तरह का पेच इसमें नहीं। मैं समझता हूं कि हम लोग को सम्मानजनक सीट मिलेगा। इसके लिए हमारे शीर्ष नेता इस चीज़ के लिए अधिकृत हैं और वो आपको 1 से 2 दिन में, बहुत ज़्यादा 2 से 3 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग को सम्मानजनक सीट मिलेगा भी, क्योंकि हम लोग एनडीए के साथ में मजबूती से विकट परिस्थिति में भी खड़े रहे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं, हम लोग आशा करते हैं
कि हम लोग को सम्मानजनक सीट मिलेगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। चिराग पासवान ने दिल्ली जाने से पहले कहा कि पार्टी के चुनाव प्रभारी द्वारा बैठक बुलाई गई है। पार्टी के चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी, जहां केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सभी चीजों पर मुहर लग जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के लिए ऐलान के बाद एनडीए की तरफ से बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में 14 नवंबर को बनेगी। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करना गलत है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। को फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। तेजस्वी जी ऐसे ही बोलते रहते हैं। मुंगेरी लाल का सपना जानते हैं ना, तो सपना देखने में किसी को कोई रुकावट नहीं है। हर व्यक्ति को सपना देखने का हक है। खुद अपने आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए, ऐसा कहीं होता है आजकल? इसलिए वो सब कुछ नहीं है। उनके माताजी और पिताजी के राज को बिहार ने देखा है और बहुत बढ़िया से 15 साल देखा है। इसलिए अब उस गफलत में बिहार की जनता नहीं फंसने वाली। वो बीजेपी बात कर रही है, आपकी नाराजगी आपका परसेप्शन है। आप अपना परसेप्शन दूसरे पर मत थोपिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें T10 न्यूज़, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।